अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ बहुत ही तकलीफ दे हालात, खौफनाक मंजर आज जिस पे मैं बात करूँगा आप भी परेशान हो जाएंगे। हुआ ये है कि जो इस्लामाबाद है, पिंडी है, मोटरवे जहाँ भी आप देखते हैं लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। पूरी दुनिया से मदद जा रही है मगर उन तक नहीं पहुँच रही और वहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं। वो देख रहे हैं कि बेशुमार दुनिया साइडों पे बैठी हुई है और किसी के पास एक चारपाई है, किसी के पास कोई कपड़ा है जो उसने ऊपर डाला हुआ है, किसी के पास टेंट नहीं है प्रॉपर जो है। और जो गवर्नमेंट है वो पिकनिक मना रही है। पिकनिक इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और उनको कोई फिक्र नहीं कि क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म को लेके फिर रहे हैं और वज़ीर आज़म को ये भी पता नहीं कि क्या बात कहाँ पे करनी है और क्या नहीं करनी। वो मुबारकबाद देता फिर रहा है। ये किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हो यहाँ पे लोग? आप इसकी तकरीरें सुने, मैं इसको मुबारक देता, मैं उसको मुबारक देता। किस चीज़ की मुबारक दे रहा है? मतलब ये है कि पाकिस्तान में लोग तकलीफ में है और ये वहाँ पे इसको ये नहीं पता कि बात क्या करनी है। और जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि इतने जाहल लोग हैं ये गवर्नमेंट में इस वक्त, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, कि इन लोगों को वहाँ से कहीं भी बंदोबस्त नहीं किया कि कहीं खेमे लगा के किसी ग्राउंड में वहाँ पे इनको मूव किया जाए महफूज मकाम के ऊपर। अगर कोई गाड़ी बेकाबू हो जाए और वो इनके ऊपर चढ़ जाए, छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं, तो कौन जिम्मेदार है? ये हालत है वहाँ पे। सारा दिन आके अभी ख्वाजा आसफ बड़ी तकरीर कर रहा था कि इमरान खान जो है वो हेलीकॉप्टर पे फिर रहा है और इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वो भी इतने सालों से तो आप बैठे हुए थे, बुढ़े हो गए, आप जवानी में आए थे, आप खा खा के हराम सारे, तो फिर भी पाकिस्तान की हालत नहीं बदल सके। इमरान खान को तो अभी आपने मौका ही नहीं दिया अच्छी तरह और उम्मीद आप इस तरह उसके पे लगाई हुई है कि इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देना है, मुल्क दिवालिया हो जाना। आपने कौन सी कसर छोड़ी है मुल्क को बचाने में? मुझे ये बताएं। सिंध 50 साल पीछे चला गया। सिंध की हालत आप अंदाजा करें कि पहले कैसी थी। और वहां पे ये इनके लोग की कह रहे हैं आके कि जनाब सिंध में बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं, वहां पे लोग जो है वो बड़ी तकलीफ में है। पंजाब में भी ऐसे ही है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे ही, बलूचिस्तान में भी ऐसी। अब प्रॉब्लम जो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ वो ये है कि एहसास नहीं इन लोगों को। एक तो ये है, दूसरा इन्होंने जानबूझ के इन लोगों को मोटरवे के ऊपर इस तरह छोड़ दिया कि इनकी मदद ना की जाए, कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इनकी वीडियो बना बना के भेजे और बाहर के ममालिक से पैसा आए और पैसा हमारे काबू में आए और वो हम फिर जो इनका तरीका वारदात है कि लेके तितर बितर हो जाए। आप अंदाज़ा करें कि अगर जो लोग ये मोटरवे की साइड पे ये जहाँ भी बैठे हुए हैं, पानी की ज़रूरत है, वज़ू करना, नमाज पढ़नी, वॉशरूम जाना, औरतें भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, उनको प्राइवेट तौर पे लोग आटा दाना चावल पहुँचा रहे हैं। वो वहीं पे बेचारे बना के खाएंगे, जिस तरह भी खाएंगे। अभी बारिश आ जाए तो फिर क्या बनेगा इनका? ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कहते जी हमारी हुकूमत बहुत काबिल है, हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है। खाक अच्छी टीम है आपके पास, आपको अभी तक ये नहीं पता। अगर मैं आपको थोड़ी सी यहाँ मिसाल देता जाता हूँ कि देखिए हर जगह पे कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कोई भी हो, मगर इन लोगों के पास अकल तो है ना। आप लोगों के पास तो अकल भी नहीं है। ये फौरी तौर पर ऐसे कैंप तैयार करते हैं जहाँ पे उन लोगों को रखा जाए और उनको तमाम सहूलतें दी जाए। अव्वल तो यहाँ पे कैंपों में बहुत कम चांस होते हैं जाने के। जो भी बिल्डिंगें होती गवर्नमेंट की उनको फौरी तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे वहाँ पे ये चीज़ें सामने नहीं आ रही। इस्लामाबाद में तमाम पार्टियाँ जितनी भी हैं वो जाती हैं धरने देने के लिए। वहाँ पे सब जाते, वहाँ धरने देने के लिए इनके पास जनाब वो जगह है, लेकिन इन बेचारों के लिए नहीं है। फिर आपने देखा कि सिंध हाउस में शराब और शबाब की महफिलें एक दूसरे को खरीदने में लगी थी।
वहाँ पे करोड़ों रुपए का बिजनेस हुआ, हरामखोरी हुई, वहाँ पे इनके पास पैसे थे खर्च करने के लिए, वहाँ पे इनको कोई मसला नहीं था। वहाँ पे इन लोगों के पास पहले भी बहुत हराम का पैसा था और पैसे बनाने के लिए मौका दिया गया, और गरीब आवाम वहाँ पे पड़ी हुई है। ये हालात है, बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत तकलीफ दी है। इंटरनेशनल लेवल पे ये कहते जी मदद पहुँच रही है, तुर्की भी भेज रहा है, जापान ने भी भेजी, जर्मनी, इंग्लैंड सब ने भेजी है, और वो पैसे अभी ये सोच रहे कि किस तरह हमने इधर से उधर करने हैं। अभी तक गरीब को गवर्नमेंट के पैसे नहीं पहुंचे, फौज जो मदद कर रही है वो कर रही है, मगर जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, हम प्लानिंग करेंगे, 10 अरब उसको दे दिए, 5 अरब उसको दे दिए, और जब मैंने उन लोगों के साथ रास्ता कायम किया तो उन्होंने कहा जी एक पैसा नहीं हमें मिला। अभी तक नहीं पहुंचा किसी के पास भी कोई ऐसा पैसा है कि जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जो हालात उनके बने हुए हैं, जिस वजह से वो लोग परेशान है, सैलाब किया, ऊपर से फिर बारिश का ये बताया जा रहा है कि बारिश है, जलजला आ रहा है, ये आ रहा है, हर वो अज़ाब इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। सबसे बड़ा अज़ाब तो ये है कि ये गवर्नमेंट आपके लिए जो इस वक्त आप पे मुसल्लत की गई है, और जिन्होंने की है उन्होंने सोचा कि अब ये पहला अज़ाब हम शुरू करते हैं, बाकी अज़ाब इनके ऊपर खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि इनकी हालत ये है। पाकिस्तान को ये पीछे, ये तो सिंध को कह रही है ना, मेरा ख्याल है कि दूसरे 3 सूबे भी पीछे चले जाएंगे। बलूचिस्तान की हालत का आपको अंदाज़ा ही है कि वहाँ पे क्या हालत है, और ये पंजाब है वो अकेला इन सब के लिए फिर मदद करेगा। लोग, जब मैंने ये इंक्वायरी की प्राइवेट तौर पे कि लोग मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बंदे नज़र नहीं आ रहे वहाँ पे, और कोई गवर्नमेंट का बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये वहाँ पे बताए कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपकी मदद के लिए आया। मैंने देखा वहाँ पे जो मुझे वीडियोस आई हैं, एक पानी की बोतल कोई दे जाता है, कोई एक छोटा सा शॉपर जो है उससे में चावल डाले हुए हैं, बिरयानी शरियानी क्या है, वो बाबा उन्होंने एक वक्त का ही खाना है ना। वहाँ पे दूर दूर तक कई घरों में ऐसे हालात है कि हर तरफ पानी है और एक अकेला घर फैमिली अंदर बैठी हुई है, बच्चे लेके छोटे छोटे वो बैठे हुए हैं, बच्चे गंदे पानी में निकले हैं, अपने लिए कोई तलाश करके ला रहे हैं। ये जो लोग आके आज सियासत कर रहे हैं, ख्वाजा असद जैसे जो कह रहे इमरान खान खतरा है, वो जवाब दें कि जनाब आपने जब से गवर्नमेंट संभाली 30 साल से आपने अवाम को क्या दिया? कौन सी वहाँ शहद और दूध की नहरें बहती रही? कौन से हालात वहाँ पे ऐसे थे कि अवाम सुकून का सांस लेती? आपको नजर ही नहीं कोई चीज़ आएगी ऐसी। ये खेमे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे, अक्ल के अंदर यहाँ पे जगह इतनी आपके पास है, वहाँ पे आप इनका इंतज़ाम करो। जब तक पानी आया हुआ है, मजबूत खेमे हैं वो दो इनको, वहाँ पे तमाम सहूलतें होनी चाहिए। जितना पैसा आपके पास आ रहा है वहाँ पे पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, बिजली का इंतज़ाम आजकल फौरी तौर पे। ये आप जो लोग यूरोप में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोई मसला नहीं है कि पानी बिजली वहाँ पे फौरी मुहैया ये लोग कर देते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। लेकिन हमारे वहाँ पे मुसीबत ये है कि अपनी सियासत के चक्कर में इन लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं। और ये जितने लोग आके तकरीरें कर रहे हैं ये इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चाहते हैं कि इमरान खान का ध्यान सैलाब की तरफ पूरा चला जाए और हम पीछे से फिर नया कोई काम डाल दें। तो इमरान खान को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि सैलाब वालों की मदद करें, मगर अपनी नज़र हर जगह पे होनी चाहिए। जो गलती ये पहले कर चुका है कि पार्लियामेंट से आउट हुआ था, और फिर पार्लियामेंट से आउट होने की वजह से जिस तरह इन्होंने इस्तीफे दिए, जो नुकसान हो रहा है वो आप सबके सामने। नाज़रीन, दर्द जब तक नहीं होगा इन लोगों के दिलों में, मगर ये ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट में जो जिन पे इल्ज़ामात है, राना सनाउल्लाह, उसको क्या दर्द होना मुझे बताएं। एक कातिल को क्या दर्द हो सकता है? वज़ीर आज़म जो आपका लाखों मिलियन खा चुका है, उसको क्या दर्द होना किसी गरीब का? ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूँ। खुदा न खास्ता कोई और बारिश का सिलसिला चलता रहा कुछ अरसा या सैलाब आ गया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात है दोबारा मैं नहीं समझता इतनी जल्दी ठीक हो सके जितने ख़राब हो चुकी है। एक ही बात जी, दिवालिया करने में इमरान खान तुला हुआ है। वो आप लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान का फ्लूस उड़ा दिया आपने ना कोई इदारा ठीक रहने दिया, ना आपने कोई
खिदमत की, सिर्फ आके बातें करते रहे और अपनी बातों पे भी कायम नहीं रहे। एक दूसरे को गालियां देते रहे, आप उस पर भी आप कायम नहीं रहे। ये ताज़ा सूरत हाल मैंने आपको इसलिए बताई कि कुछ ना कुछ लोगों को शर्म आए, इन गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, शायद किसी को अकल आ जाए। शाम को लाते हाजरा में बताएंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।